Yeah, sure. Oh, oh my God. Sir, if I could have you step on the scale for a quick weight check, please. Yeah, no problem. Thank you. तो गाइज आप दुबई से घर जाने वाले हो तो इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से सुनना। आज नहीं या 2 साल बाद जाओ, 1 साल बाद जाओ, कभी ना कभी आप घर जाओगे तो इस अपडेट को, इस खबर को ध्यान से सुनना। और एक वर्कर के नाते वीडियो ज़रूर शेयर कर देना ताकि लोगों तक इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिले, उनको भी जानकारी मिले। बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि अगर आपने एयरपोर्ट पर ये गलती कर दी तो सीधा जेल जाओगे। इसलिए ये 3 चीज़ अपने बैग से बिल्कुल निकाल देना, और नहीं तो क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी गिरफ्तारी हो चुकी है। 3 इंपॉर्टेंट अपडेट है, तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में। तो ये जो अपडेट आपको बताया, यानी स्क्रीनशॉट पर एक आपको शॉर्ट वीडियो दिखाया, आने वाला दिनों में जितने भी एयरपोर्ट हैं, जितने भी मैं बता रहा हूँ, इंडिया से लेके बांग्लादेश, पाकिस्तान, या फिर आप दुबई हो, ओमान, कतर, बहरीन, कहीं पर भी हो, क्योंकि ये लगभग यूरोप कंट्री में स्टार्ट हो गया, इसका टेस्ट भी स्टार्ट हो गया। क्योंकि एयरलाइंस कोई भी यूरोप कंट्री में पहले सिस्टम आता, उसके बाद धीरे धीरे खाड़ी देश से होते हुए इंडिया में भी ये चीज़ आ जाता है। तो आने वाला दिनों में, क्योंकि ये यूरोप कंट्री में टेस्टिंग चालू हो गया, आपने देखा किस तरह से, क्योंकि आपका जो लगेज बैग है उसका वेट होता है, आपको जो हैंड बैग है उसका वेट होता है, लगेज बैग का, क्योंकि उसमें जो टिकट में मेंशन होता है कि आप इतना केजी लेकर जा सकते हो। इतना हैंड बैग में होता है 7 केजी या 10 केजी, उसके बाद 30 केजी या 20 केजी, एयरलाइंस के ऊपर डिपेंड पड़ता है, आपके टिकट का जो प्राइस है उसके ऊपर भी डिपेंड पड़ता है। लेकिन आने वाला दिनों में ये होने वाला है, जल्दी से जल्दी ये नियम लागू होने वाला है कि अब आपका वेट भी होगा। यानी आप अगर ज़्यादा मोटे हो, ज़्यादा आपका बॉडी ऐसा देखने में ऐसा फूला हुआ है, तो आपको वहाँ पे जो एयरलाइंस है आपका वेट भी कर सकते हैं। और उनमें भी एक लिमिटेशन होगा कि हाँ, यहाँ पे कोई भी जो एक आदमी का वेट है 70 केजी या 80 केजी या 90 किलो, इस तरह का कुछ मेंशन रहेगा। अगर उससे ज़्यादा अगर होते हो तो फिर आपको भी प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे लगेज बैग के लिए एक्स्ट्रा चार्ज किया जाता है, आपको भी चार्ज देना पड़ सकता है। तो आने वाला दिनों में लगभग हर जगह पे ये चीज़ होने वाली है, यूरोप कंट्री में जैसा टेस्ट चालू हो गया। तो इनके लिए 2 शब्द नीचे, ये जो कानून आया, ये जो अपडेट आया, इनके लिए 2 शब्द नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। इस खबर में जो बताया जा रहा है कि अगर आप दुबई से ट्रैवल कर रहे हो अपने इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, कहीं पर भी, तो इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कामगारों के साथ भी घटना घट रहा है कि जैसे ही वहाँ पे जाते इमिग्रेशन में, यानी जब इमिग्रेशन क्लियर करने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि उनके ऊपर 200 दरम जुर्माना है, किसी के ऊपर 500 दरम जुर्माना है, किसी के पास 1000 दरम जुर्माना है। तो एक फ्री में टिप्स आप ले लो। आप कभी भी यहाँ से अगर जा रहे हो 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, तो आप अपने आईडी से या तो ऑटोमेटिक ऑनलाइन आप चेक कर सकते हो अपना जो भी फ़ाइन जुर्माना, कि आपके ऊपर जुर्माना है कि नहीं। अगर आपको कुछ भी जानकारी नहीं है, आप चेक नहीं कर सकते, ऑनलाइन के बारे में आप पता नहीं कर सकते, तो आप कोई भी टाइपिंग सेंटर में जाओ, प्लीज़ ये चीज़ ज़रूर कर लेना, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम फंस सकते हो। आपके ऊपर वहाँ पे मान ली किसी भी तरह का कोरोना में बहुत सारे लोगों को मास्क का फ़ाइन है, कोई रोड क्रॉसिंग का फ़ाइन है, कोई अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस नहीं कराया उसका फ़ाइन है, बहुत तरह का फ़ाइन है, किसी जो ड्राइवर उसके ऊपर लाइसेंस का फ़ाइन है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर जुर्माना होता है, उनको पता नहीं होता, लेकिन एयरपोर्ट में जाते हो पता चलता है। जैसे ही आप स्कैन करते हो अपना पासपोर्ट, तो वहाँ पे सायरन बजने लगता है और पुलिस, वहाँ इमिग्रेशन टीम आती है, फिर आपको बोलती है पुलिस वाले कि नहीं, आपके ऊपर इतना जुर्माना है, जब तक नहीं ये जुर्माना दोगे तब तक ये कंट्री छोड़ के नहीं जा सकते हो। तो उस टाइम आपके पास पैसा नहीं रहता, आप परेशान हो जाते हो। इसलिए आप जाने से पहले आप टाइपिंग सेंटर में जाएं, अपना आईडी लेके, इमरत आईडी लेके, और वहाँ पे आप चेक करा लें। आपसे पैसे भी नहीं लेंगे, वो लोग इमीडिएटली सिस्टम में डाल के आपको चेक कर लेंगे और बोलेंगे कि नहीं, आपके ऊपर कोई किसी तरह का जुर्माना नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट का काम वो लोग करते रहते हैं। तो प्लीज़ ये चीज़ कर लेना, नहीं तो जाओगे एयरपोर्ट में तो फिर इतना पैसा आप अचानक कहाँ से लेके आओगे। जब तक इंतज़ाम करोगे तब तक वो फ़्लाइट आपके लिए रुकी नहीं रहेगी, वो फ़्लाइट चली जाएगी, फिर आपका टिकट भी कैंसिल हो जाएगा, फिर आपको दोबारा यूएई के अंदर एंट्री करना पड़ेगा। फिर जब तक नहीं वो जुर्माना दोगे तब तक ये देश छोड़ ही नहीं सकते हो। तो इस बात का लाजिम ख्याल रखना। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, क्योंकि जो लोग यहाँ से जाते हैं, ये 3 चीज़ आप भूल से भी अब अपने लगेज बैग में रख के नहीं जाना, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो। पहला जो है
ये तो हैंड बैग में रखोगे तो उतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लगेज बैग में अगर इस तरह का चीज़ डाल दे तो जैसे पहला है, किसी भी कंट्री का करेंसी अपने लगेज बैग में नहीं रखना, क्योंकि नहीं तो फिर आपको स्कैन किया जाएगा, वहाँ पे चेक किया जाएगा और फिर आपसे बोला जाएगा ये पैसा निकालो, कहाँ का पैसा, क्यों, जब बहुत सारे सवाल जवाब किए जाएंगे। तो आप कैश जो पैसे है, किसी भी कंट्री का मुद्रा, किसी भी कंट्री का पैसे अपने लगेज बैग में नहीं डाल के लेके जाना, अपने हाथ में रखना, या तो अपने हैंड बैग में रखोगे भी तो चलेगा। दूसरा है कि आप यहाँ पे एक्सपायरी कोई भी डॉक्यूमेंट, किसी भी की दूसरे का डॉक्यूमेंट या अपना कोई भी डॉक्यूमेंट, अपने जो भी एक्सपायरी डॉक्यूमेंट वो लेकर ट्रैवल नहीं करना, वो भी लगेज बैग में लेकर ट्रैवल नहीं करना। पकड़े जाओगे, बुरी तरह फंसोगे, आपसे बहुत ज़्यादा सवाल जवाब होगा, तो इस बात का लाजिम ख्याल रखना। तीसरा इसमें बताया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आदत भी होता है, क्योंकि आपको मालूम है कि दुबई से 90% लोग गोल्ड लेकर जाते ही जाते हैं इंडिया, लेकिन उनको जानकारी नहीं होती कि हमें लेकर कैसे जाना है। बहुत सारे लोग अपने लगेज बैग में डाल देते हैं और सोचते हैं कि जस्ट मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर वहाँ पे पकड़े जाते हो तो आपसे बहुत ज़्यादा पूछताछ हो सकती है, और लिमिट से ज़्यादा अगर लेकर जाते हो तो गिरफ्तारी भी हो सकती है। आपको पता होगा कि इंडिया में अगर यहाँ से गोल्ड लेकर जाते हो, दुबई से या खाड़ी के किसी भी देश से या फ़ॉरेन किसी कंट्री से अगर लेकर जाते हो इंडिया में, तो जो लिमिट है वो अभी भी बरकरार है। जो लेडीज़ है उसको 1 लाख रुपए तक का गोल्ड लेकर जा सकता है, और जो जेंट्स है उनको 50,000 रुपये तक का गोल्ड लेकर जा सकता है। इससे ज़्यादा अगर लेकर जाओगे तो एयरपोर्ट पर आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, उसका टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन आप छुपा कर लेकर जाने की कोशिश करोगे तो फिर पकड़े जाओगे, तो सारा गोल्ड भी जब्त हो जाएगा और आपको गिरफ्तारी भी हो सकती है, जेल की सज़ा भी हो सकती है, क्योंकि टैक्स के चोरी के वजह से। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।